रिकॉर्डिंग। हाँ। आज हम लोग देखने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग मॉड्यूल। उससे पहले एक पीपीटी से समझ लेते हैं कि क्या है एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग और क्यों ज़रूरी है और आज की डेट में इम्पोर्टेंट क्यों है। और ये पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी है और कल भी रहेगा और आने वाले फ्यूचर में भी वो रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है ये, या एक्चुअली मॉड्यूल है। उतना कुछ हार्ड नहीं है बाकी के जो मॉड्यूल्स हैं उसकी तरह। आज एक दिन में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग एक यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि ये सब यहाँ पे टूल्स का काम होता है। एक्चुअली ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं, ऑटोमेशंस वाले। वही टूल्स, एक टूल अगर हम लोग समझ गए तो बाकी के टूल्स भी हम लोग समझ में आता है। और मोस्टली सभी टूल्स जो होते हैं ना इक्विवेलेंट होते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है। ऐसा कुछ है नहीं कि हमको समझ में नहीं आएगा। तो कोई एक टूल समझ गए तो हमको आगे के जो भी जितने भी नए टूल्स आएंगे फ्यूचर में, या जब भी आज भी अगर कोई एडवांस अगर कुछ आया है तो उसी के रिगार्डिंग होगा, कोई नया उसमें रहेगा नहीं एक्चुअली। तो व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग? तो ईमेल मार्केटिंग ये है रिलेशनशिप बिल्ड करना अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ। यही है एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के थ्रू। एक दूसरा डेफिनेशन है ईमेल मार्केटिंग का, अगर बिजनेस पर्पज से अगर देखें तो ईमेल मार्केटिंग इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दैट यूजेस ईमेल एज अ टूल टू डिलीवर कमर्शियल मैसेजेस एंड जनरेट सेल्स। ऑब्वियसली कमर्शियल मैसेजेस और जनरेट सेल्स जनरेट करने के लिए ही मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो है ईमेल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेड हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी लोग सुबह उठने के बाद व्हाट्सएप नहीं खोलते, ईमेल्स खोलते हैं, तो ईमेल्स चेक करते हैं। तो है आज भी, मतलब ईमेल्स चलते हैं, ईमेल्स वर्क करते हैं मार्केटिंग में। तो ईमेल मार्केटिंग इज़ एक्चुअली ग्रोइंग। 58% पीपल्स चेक email first thing in the morning. Unlike social media apps, which keeps on changing, email is a regular activity. email कहीं चेंज नहीं होने वाला, ये वैसे ही रहेगा। सोशल मीडिया ऐप्स में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हो सकता है कोई आउटडेटेड हो जाए और उसका जो है करिश्मा चला जाए, लेकिन ईमेल्स वहीं के वहीं रहेंगे, वो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ईमेल मार्केटिंग मतलब एक साथ अपने जीमेल अकाउंट से 200-500 लोगों को ईमेल भेजना, ये ईमेल मार्केटिंग नहीं होता एक्चुअली। एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड स्पैमिंग। और डेटाबेस खरीद के भी अगर हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस। डेटाबेस खरीद के अगर हम लोग ईमेल सेंड कर रहे हैं तो ये भी गलत तरीका है ईमेल मार्केटिंग, इसको भी नहीं कहा जाता। या अगर हम अपने जीमेल अकाउंट से हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसको अगर हम लोग मेल सेंड कर रहे हैं तो उसको भी ईमेल मार्केटिंग नहीं कहा जाता। तो क्या ईमेल मार्केटिंग क्या है मतलब? एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग जो है ना, ये परमिशन बेस्ड मार्केटिंग है। लोग हमको परमिशंस देते हैं और हम उनको उसके बदले जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़लेटर्स या प्रमोशनल मैसेजेस या कोई ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। तो परमिशन बेस्ड मार्केटिंग क्या है? यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है। मेरा स्क्रीन तो शेयर है ना अभी? हाँ ठीक हाँ सर, दिख रहा है। है। हाँ, यस। तो इट्स अ परमिशन बेस्ड मार्केटिंग। इट हेल्प्स इन टर्निंग स्ट्रेंजर्स इनटू फ्रेंड्स एंड देन टू कस्टमर्स। इंस्टेड ऑफ स्पैमिंग यू आर आस्किंग परमिशन टू सेंड ईमेल्स। जैसे हम लोग अपनी वेबसाइट में इस तरीके का एक पॉपअप या फिर ऐसा कोई साइड बार में या फिर फूटर में या कहीं पे भी हमारी वेबसाइट में ऐसा कुछ एक बॉक्स रहेगा जहाँ पे हम लोगों को पूछते हैं कि क्या आप सब्सक्राइब करना चाहते हो हमारे न्यूज़लेटर्स के लिए, प्रमोशनल मैसेजेस के लिए। अगर वो इसमें ऑप्ट इन करता है, मतलब यहाँ पे वो सेंड करता है उसका ईमेल, तो वो क्या कर रहा है बेसिकली, हमको परमिशन दे रहा है, यस यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस और न्यूज़ लेटर्स। तो हम लोग उसकी परमिशन ले रहे हैं, हम उसको ऐसे ही नहीं सेंड कर रहे हैं। विथ हिज काइंड परमिशन हम लोग उसको मैसेजेस सेंड कर रहे हैं ईमेल के थ्रू। तो दिस इज़ अ परमिशन बेस्ड मार्केटिंग। इंस्टेड ऑफ स्पैमिंग,
we are taking permission, we are asking for permission. According to study, every $1 invested in email marketing gives 40 in return. So बहुत ये क्रूशल है ईमेल मार्केटिंग। जैसे गूगल बोलता है कि एवरी ₹1 मैं ₹5 देता हूँ, तो यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का स्टैट्स ये कहता है कि एवरी $1 invested in email marketing gives $40 in return. It is one of the most profitable marketing channel. और सही भी है, आज की डेट में ईमेल्स अगर डेटा रहा हमारे पास तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ईमेल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले ये कुछ रीजंस हैं। स्टे इन कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस, रीच कस्टमर्स इन रियल टाइम में कस्टमर के साथ मीट होती है हमारी। पीपल एंगेज विथ ईमेल्स एक्चुअली, इट्स ईजी टू मेज़र। हम लोग ट्रैक कर सकते हैं पूरा डेटा जो है, किसने ओपन किया, अगर हमने उसमें ओपन रेट और क्लिक रेट ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं कि कितने लोगों ने। लेकिन ओपन रेट इसका जो है बहुत कम होता है ईमेल्स का, बट जितना भी ओपन रेट जितना भी हुआ उसमें से मैक्सिमम हमारा कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। सो इट्स अफोर्डेबल, हाईली अफोर्डेबल है। कुछ टूल्स हैं जो कि ई कॉम बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ कम ज़्यादा प्राइसिंग में हो सकता है, बट एवरी जो टूल है, एवरी टूल इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, एवरीवन यूजेस मेल्स। ठीक है, तो ये कुछ जो है मैं ज़्यादा मतलब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं पीपीटी में, तो मैं थोड़ा सा ओवर थ्रू हो रहा हूँ यहाँ पे, ओवरव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। सो ईमेल मेजरमेंट जो है यहाँ पे, जैसे एक इमेज है यहाँ पे, ये स्टैट्स है ईमेल जो भी हमने कैंपेन रन करते हैं, इस तरीके का स्टैट्स हमको मिलता है। हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग स्टैट्स होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। जैसा नहीं कि गूगल एड्स में हमने देखा तो गूगल का जो है एक अलग एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, हर ईमेल मार्केटिंग टूल का एक अलग एनालिटिक्स डैशबोर्ड होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, द एंड गोल इज़ टू कन्वर्शन, टू गेट कन्वर्शन एंड ROI। ठीक है, एंड गोल तो हमेशा किसी भी मार्केटिंग चैनल का रहो, उसका तो एंड गोल कन्वर्जन ही रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा। यू हैव टू फाइंड द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर कस्टमर। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेजर मेट्रिक्स सच एज ओपन, क्लिक्स एंड कन्वर्जन्स। ओपन रेट कितना है, क्लिक रेट कितना है और उसका कन्वर्जन कितना है, ये ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग में। ये हम लोग देखेंगे अभी। देन अब ईमेल आईडी हमको कैसे मिलेंगे, हाउ टू फाइंड टारगेटेड ईमेल आईडीज़। सो अगर आपका ब्लॉग है तो, या फिर बिजनेस वेबसाइट पे अगर आपका ब्लॉग इंटीग्रेट है, किसी भी आपका जो भी बिजनेस है, तो आप वहाँ पे ऑप्ट इन फॉर्म रख सकते हो। जैसे मेरा ब्लॉग है, तो किसी भी ब्लॉग में आपको जो है, ये ब्रांड डीन का ब्लॉग है, बैकलिंक को मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक मेरा ऑप्ट इन फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बैकलिंक को में ये एक ऑप्ट इन फॉर्म है यहाँ, और शॉर्ट मेल आउट में भी यहाँ पे एक ऑप्ट इन है। सो ये अच्छा तरीका है ईमेल्स कलेक्ट करने का। अगर हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, गेट एक्सक्लूसिवली एसईओ टिप्स दैट आई ओनली शेयर विथ ईमेल सब्सक्राइबर्स। तो बहुत ही कमाल का बंदा है ये ब्रांडिन, और इसके अगर आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब चैनल पे एसईओ से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा इसके इंसाइट्स होते हैं और टिप्स भी उसके अच्छे होते हैं, क्योंकि मोस्ट फॉलोअर्स है उसके। अगर हम लोग बैकलिंक अपना ये यहाँ सिमिलर वेब में देखें ट्रैफिक इसका, इस साइट का, तो ह्यूज होगा आई गेस। देखिए यहाँ पे कैटेगरी रैंक 87, मंथली विजिट्स 1.10 मिलियंस यूजर्स। ठीक है, तो बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये बंदा। तो इसका जो है कौन लेना चाहेगा? सबसे पहले तो वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद ही हमको कोई ईमेल देगा, है ना। तो उसके बाद दूसरा एक तरीका है फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के ज़रिए हम लोग ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आज का ट्रेंडिंग ये पार्ट बन चुका है।
सेंड देम टू अ लैंडिंग पेज पे ऊपर लैंड करवाऊँ, सेंड करो उसको, और उसके उससे हम लोग जो है ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। देन कोई कॉन्टेस्ट होस्ट करके भी हम लोग ईमेल आईडीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग में आज की डेट में आपको ऑटो रिस्पॉन्डर्स का बहुत ही ह्यूज रोल देखने के लिए मिलेगा। ऑटो रिस्पॉन्डर्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आपका टाइम बचाता है एक्चुअली ये, ठीक है। ऑटो रिस्पॉन्डर इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ईमेल दैट आर ऑटोमेटिकली सेंट टू अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ पीपल ऑन योर ईमेल लिस्ट। यहाँ मैंने एक बना के रखा है यहाँ पे एक्टिव कैंपेन में, वो थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं आपको ऑटोमेशन का। ऑटो रिस्पॉन्डर्स नर्चर योर लीड्स, ऑटो रिस्पॉन्डर्स टर्न्स प्रॉस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट हम लोग एक फ़्लो बना के रखते हैं, ठीक है। अगर इसने ऑप्ट इन किया तो उसको क्या जाएगा, अगर ऑप्ट इन करने के बाद ओपन नहीं किया तो उसको अगेन क्या जाएगा। इस तरीके का एक ऑटोमेशन टूल होता है। देन टाइप्स ऑफ ईमेल्स, कौन से ईमेल्स के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम ईमेल, यहाँ पे वेलकम ईमेल इज़ द ईमेल यू सेंड अ सब्सक्राइबर विद इन 24 आवर्स आफ्टर दे ऑप्ट इन टू योर लिस्ट। तो जैसे ही कोई आपकी जैसे अगर मेरी वेबसाइट पे आप आओ तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, थोड़ी देर में दिखाता हूँ मैं। तो वो पॉपअप, वहाँ पे अगर कोई आता है कोर्स डाउनलोड करने के लिए, अगर कोई उसका इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, ई बुक डाउनलोड करना चाहता है, तो उसको पहले तो ये फिल करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद उसको एक मेल जाएगा, ठीक है। तो वो होता है वेलकम ईमेल, ठीक है। 24 आवर्स के भीतर या फिर इमीडिएटली उसको जाएगा तो अच्छा हमारा जो है इम्प्रेशन पड़ेगा उस पर। ऑफ़र ईमेल सेकंड टाइप जो है ऑफर ईमेल। दिस ईमेल इंक्लूड्स अ डिस्काउंट कूपन और सम अदर स्पेशल डील दैट यू सेंड आउट टू सब्सक्राइबर्स एज थैंक यू फॉर बीइंग ऑन योर वीआईपी लिस्ट। आपका कोई रेगुलर कस्टमर होगा तो आप उसको ऑफर्स दे सकते हो, कूपन्स दे सकते हो, और कोई अच्छी डील्स दे सकते हो। जो भी आपका एक रेगुलर कंज्यूमर होगा, क्लाइंट होगा। ऑफर ईमेल्स टिपिकली हैव हाई ओपन रेट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका कंज्यूमर होता है तो उसका जो ओपन रेट है हाई रहता है, और उससे कुछ आप अपसेल डाउनसेल कर सकते हो। न्यूज़लेटर्स, थर्ड जो टाइप है न्यूज़लेटर इज़ द प्रैक्टिस बाय विच कंपनीज सेंड इंफॉर्मेशनल एंड प्रोडक्ट फोकस्ड कंटेंट वाया एन ईमेल लेटर टू अ सब्सक्राइबर लिस्ट। इस तरीके के कुछ न्यूज़लेटर्स आपके भी मेल बॉक्स में या इनबॉक्स में आपको देखने को मिले होंगे। कभी भी आप अगर किसी को सब्सक्राइब करते हो तो न्यूज़लेटर्स, ऑफर्स, इस तरीके के मेल्स आते ही रहते हैं, ठीक है। और कुछ ईमेल्स हैं जैसे अनाउंसमेंट ईमेल्स, ड्रिप मार्केटिंग वगैरह वगैरह, तो इस तरीके के हैं। देन हाउ डज ईमेल मार्केटिंग इम्प्रूव योर बिजनेस। इट्स इंक्रीज योर सेल्स, increase your repeat customers, build your brand, gain trust from your website users, establish authority, showcase social proof। तो ये सारे जो है इम्प्रूवमेंट्स हमारे बिजनेस में देखने के लिए मिलेंगे जब हम अपना जो है ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। बट मोस्टली जो टूल्स हैं, जितने भी टूल्स हैं वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टूल्स, मैं बेसिकली आज तो आपको मेलचिम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक्टिव कैंपेन का भी मेरे पास फ्री वर्जन नहीं है, बट मेलचिम और एक्टिव कैंपेन बहुत सही एक टूल्स हैं। उसके बाद अवेबर भी हैं, ड्रिप भी है, हबस्पॉट भी है, और गेट रिस्पॉन्स है, बहुत सारे सेंड इन ब्लू है, सेंड एक्स है, बहुत सारे टूल्स हैं। मेलर लाइट हैं, और भी बहुत सारे, आपको भी याद होगा, शायद आपने इसके बारे में अगर कभी देखा होगा तो बहुत सारे टूल्स हैं ऐसे पेड टूल्स। तो कोई भी एक टूल समझ ले तो बाकी के टूल्स समझने में आसानी है, क्योंकि सबका इंटरफेस या डैशबोर्ड अलग हो सकता है, बट वर्क एक ही रहता है, ठीक है। हो सकता है किसी में कुछ एक अच्छा किसी ने समझाया होगा, ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट किट वगैरह,
तो वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो ये है, जैसे आप आओगे तो यहाँ पे जैसे ये पॉपअप ओपन होता है, तो ये पॉपअप ओपन कैसे होता है तो ये मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन सा ये करना चाहिए। और उससे क्या होता है, न्यूज़ ईमेल्स आते हैं आपको और आप उनको अच्छे से नर्चर कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं एक टूल, ज़्यादा पीपीटी पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने बता दी हैं आपको। मेलचिम्प एक बहुत ही पुराना और वैल्यूएबल और इजी टू हैंडल, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग टूल है और समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड है। और सबसे ज़रूरी बात, ये फ्री है, कुछ लिमिट तक फ्री है। अगर इसका हम लोग प्राइसिंग देखें, इसका अगर हम लोग प्राइसिंग देखते हैं तो अभी यहाँ पे हमको समझ में आएगा फ्री में क्या दे रहे हैं, इसेंशियल में क्या दे रहे हैं, स्टैंडर्ड में और प्रीमियम में क्या दे रहे हैं। और आपकी वेबसाइट में, आपकी वेबसाइट के लिए, चाहे आपकी बिज़नेस वेबसाइट हो या आपका कोई ब्लॉग हो, तो आपको ईमेल जो है ऐसे इस तरीके के आपको लगाने चाहिए, आपको विजेट्स आपके ब्लॉग में या फिर आपकी वेबसाइट में। देखिए यहाँ पे मेलचिम्प का प्रीमियम अगर आप लेते हो तो 23,000, स्टैंडर्ड अगर आप लेते हो पर मंथ बोल रहा हूँ मैं, पर मंथ 1150 रुपीज़। इसेंशियल पैकेज है 770। इसमें कुछ है जैसे ये अभी हम लोग समझते हैं कि ऑडियंसेस हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये जो फ्री वाला है, फ्री वाला इसमें आप बहुत अच्छे फीचर्स है फ्री वाले में भी। यहाँ पे आपको 2000 कॉन्टैक्ट्स के लिए आपको एक लिस्ट मिलेगा, सिर्फ 2000 कॉन्टैक्ट्स के लिए। यहाँ पे आप एक ही ऑडियंस का ग्रुप बना सकते हो और यहाँ पे आप बना सकते हो 3 ऑडियंस का ग्रुप, और यहाँ पे आप बना सकते हो 5 ऑडियंस का ग्रुप, और यहाँ पे अनलिमिटेड। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो ग्रुप्स क्या होते हैं हम लोग देखते हैं आगे कि ये ऑडियंस का ग्रुप क्या होता है वगैरह वगैरह। अभी तो थोड़े समझ में नहीं आएगा, बाकी की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे, जितना भी हर एक प्लान के हिसाब से जो भी उन्होंने यहाँ पे दिया है ऑप्शंस, तो कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं हर एक प्लान के हिसाब से, उनका तो बिज़नेस है, वो तो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फ्री वाला अपने पास है, तो हम लोग फ्री में साइन अप करते हैं। यहाँ पे साइन अप करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है पहले तो। अगर आप साइन अप करते हो तो यहाँ पे आप अगर साइन अप करते हो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप साइन अप फॉर फ्री है, ठीक है, फ्री वाला प्लेटफॉर्म अगर आप साइन अप करते हो तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, आपका बिज़नेस कौन सी कैटेगरी का है, आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, आप कौन सा CRM यूज़ करते हो इससे पहले, अगर नहीं करते हो तो नो कर देना है वहाँ पे। ऐसा कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिक बेसिक सी जानकारी है, वो साइन अप आप अपने लेवल से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लॉगिन होता हूँ और आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिलता है। इस तरीके का नहीं मिलेगा आपको, शुरुआत में आपको कुछ अलग सा डैशबोर्ड मिलेगा। अब देखिए, मैं कोई ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन्स तो इस यहाँ से रन नहीं करता हूँ, मेरा जो प्लेटफॉर्म है इसके लिए। ठीक है, बेसिकली आई एम इंस्टीट्यूट एंड एजेंसी, तो यहाँ पे मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती ईमेल मार्केटिंग रन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग आते हैं वेबसाइट के ऊपर और जैसे कोई लैंडिंग पेज है मेरा, तो लैंडिंग पेज में आते हैं और वहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन छोड़ के जाते हैं। तो वहीं के कुछ कांटेक्ट है, 45 कांटेक्ट्स एक लिस्ट में वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है आपका, ये जैसे यही है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस, यहाँ पे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से देखते हैं अभी। यहाँ पे अगर आप आओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ईमेल क्रिएट करने के लिए बोला गया था। हम लोग इसके ऊपर आएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑडियंसेस में। अब ऑडियंसेस में क्या है, आप जब फ्री जो है फॉर्म
सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फ्री जब आप ईमेल का मेलचिम्प का जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें फ्री होती हैं वैसे, बट कुछ हद तक यहाँ पे इनका प्लान ऐसा है कि कुछ कुछ लिमिटेशन रखा गया है। हम लोग सभी इस डैशबोर्ड में, इस प्लेटफॉर्म में सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, बट यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम लोग देखते हैं अभी। जैसे हम लोग ऑडियंसेस में आए अभी यहाँ पे क्लिक करके, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको रिकॉर्डिंग को भी आप रिपीट कर देना आपको अगर समझ में नहीं आता है तो। जैसे यहाँ पे अगर ऑडियंसेस में आए हम लोग, तो यहाँ पे आपको एक 45 ऑडियंस वाला 45 ऑडियंस एक ग्रुप दिखता है आपको यहाँ पे, इसका डिजिटल मंकी एकेडमी करके नाम से एक 45 ऑडियंस है जिस लिस्ट में, यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिखेगा और इसका जो ग्रोथ है वगैरह, इसका स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से तारीख को कितने लीड्स आए वगैरह वगैरह। अब यहाँ हम लोग मैनेज ऑडियंस में अगर आते हैं और यहाँ पे हम लोग अगर सेटिंग्स में आते हैं तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक और चेक लेते हैं। ऑडियंस का नाम हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ऑडियंस जो है हमारी, जैसे एक ग्रुप बन गया है हमारा, तो एक ग्रुप में कितने ऑडियंसेस हैं ये हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ग्रुप का नाम दे सकते हैं यहाँ पे। और कैंपेन के लिए हम लोग अगर यहाँ पे नीचे आए तो ईमेल इनेबल डबल ऑप्ट इन, सेंड कॉन्टैक्ट्स एंड ऑप्ट इन कंफर्मेशन ईमेल व्हेन दे सब्सक्राइब टू योर ऑडियंस। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर में आता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैंपेन डिफ़ॉल्ट्स में आते हैं थोड़ा सा, अगर उसको मेल जाता है, अगर कोई इनेबल ऑप्ट इन करता है हमें, जैसे यहाँ पे कोई अगर ईमेल डालता है और सब्सक्राइब करता है तो उसको इमीडिएटली एक ईमेल जाएगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो अगर वो करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको अनटिक ही रहने दो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जाएगा, फिर वो मेल ओपन करेगा और मेल ओपन करने के बाद वहाँ पे कंफर्मेशन लिंक पे क्लिक करो वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज़ें उतनी खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर इसको करते हैं तो, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आओगे कैंपेन डिफ़ॉल्ट्स में तो आपको अपना जो है फ्रॉम नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे आप आओगे तो फ्रॉम नेम, एक मैं यहाँ पे मेल ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो फ्रॉम नेम आपको डालना पड़ेगा कि कौन से, कहाँ से आपका ये मेल आया है। देन डिफ़ॉल्ट ईमेल एड्रेस आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप जब अकाउंट बनाओगे आपका, तो मोस्टली ये ट्राई करना कि आपका जो ईमेल है, आपका जो ईमेल है इस तरीके का ईमेल, ठीक है। ये एक ऑप्ट इन ईमेल, कन्फर्मेशन ईमेल। तो आप क्या करना, आपका जो बिज़नेस ईमेल है उसी के साथ लॉगिन करें तो आपको अच्छा रहेगा। आप अगर बेसिक जीमेल से अगर आप लॉगिन करते हो तो क्या होता है, एक मैं थोड़ा सा एक बताता हूँ। जीमेल से अगर आप लॉगिन करते हो और वहाँ अगर अपनी वेबसाइट के लिए उसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे किसी का मुझे मेल आता है इस तरीके से, तो ये एक होस्टिंग कंपनी है। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक होस्टिंग कंपनी रन कर रहे हैं और ये यहाँ पे दिस सिम्स डेंजरस, यहाँ तो ये देख के डर जाएगा कि ये मेल तो आया है, ये मेल मुझे स्पैम में आया था और ये होस्टिंग परचेस करने के बाद मैं उनको थोड़ा सा कहा भी मैंने उस होस्टिंग प्रोवाइडर को कि ये आपने अच्छा इंटीग्रेट नहीं किया है। पता नहीं क्या उन्होंने किस तरीके से वेबसाइट बिल्ड करी है, बट ये जो है ना, इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके के मेल्स आएंगे तो ये ट्रस्टवर्दी नहीं है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। अगर आप अपने मेल्स ईमेल मार्केटिंग के लिए अगर कैंपेन्स रन करना चाहते हो तो आपके पास बिजनेस मेल आईडी होना चाहिए, info@example.com या .in वगैरह या एडमिन या ऐसा कुछ आपके नाम से रहा तो भी चलेगा। तो आप अगर आपको सीरियसली अगर आपको ईमेल मार्केटिंग अगर करनी है तो आपके पास एक बिज़नेस मेल आईडी रहना चाहिए, तभी आपके मैसेज, अगर नहीं है तो आपके मैसेज ऐसे सेंड होंगे, ठीक है। तो वो भी स्पैम में जाएंगे, तो ये हो सकता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करने का। देन डिफ़ॉल्ट ईमेल सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे थैंक्स फॉर
यहाँ पे हम लोग आते हैं इनबॉक्स में, तो यहाँ पे जैसे थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ये डिफ़ॉल्ट जो है ईमेल का सब्जेक्ट जाएगा। और उसके नीचे अगर आप आओ तो यहाँ पे कुछ है जैसे न्यू सब्सक्राइबर्स नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन आप अपने मेल में चाहते हो, कौन से मेल में चाहते हो, अगर कोई नया सब्सक्राइब करना चाहता है, मतलब नया कोई सब्सक्राइबर आता है और आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करता है वेबसाइट के ऊपर, तो उसका नोटिफिकेशन आएगा आपको। पर सब्सक्राइबर आना चाहिए या कोई समरी आनी चाहिए। समरी मतलब एक दिन में कितने सब्सक्राइबर आए हैं, तो एक साथ उसका जो है पूरी लिस्ट आएगी आपको, या फिर वन बाय वन नोटिसेस आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे आपको ईमेल के ज़रिए, अलर्ट्स आएंगे, क्विक ईमेल अलर्ट्स। तो ये भी करके रख सकते हो आप। और सेव एंड सेव ऑडियंस ऐसे कर सकते हो आप। और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में आता हूँ, यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, व्यू कॉन्टैक्ट्स में, तो यहाँ पे अगर आप आओ तो ऑल कॉन्टैक्ट्स में ये इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करे होंगे इस लिस्ट के लिए। तो ये कॉन्टैक्ट्स हैं, यहाँ पे आप मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट है, तो इंडिविजुअल वन बाय वन भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आपके पास अगर कोई है तो कोई डिटेल्स है किसी पर्सन की, तो आप यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस है तो ठीक है, फ़ोन नंबर बर्थडे वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे उसका उसका जो है कुछ टिक भी यहाँ पे करना है आपको। दिस पर्सन गिव मी परमिशन टू ईमेल देम, ठीक है। या फिर इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इन माय ऑडियंस लिस्ट, अगर कोई ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, बस उसका कुछ फर्स्ट नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, उसको अपडेट करना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं सब्सक्राइब के लिए। मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ पे, और इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे आप लीड जनरेशन आप कैंपेन चलाते हो फेसबुक के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर, तो आपके पास जो है CSV फाइल भी रहता है। जैसे यहाँ पे CSV फाइल भी यहाँ पे आप लोग अपडेट उसको यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ब्राउज़ करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपनी CSV, अपनी जो भी कैंपेन्स रन कर रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो वो भी तरीका है यहाँ पे हम लोग। ऐसा नहीं कि ऑप्ट इन से ही यहाँ पे कस्टमर जो है क्लाइंट्स का हम लोग डिटेल्स डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे साइन अप फॉर्म्स भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ऐसे यहाँ हम लोग साइन अप फॉर्म्स यानी कि फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। जैसे सब्सक्राइबर पॉपअप फॉर्म बिल्ड करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको ये पॉपअप ओपन होगा, ठीक है। इस तरीके का पॉपअप भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर मैं एडिट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको सेटिंग्स में अगर हम लोग आएँ तो ये डिस्प्ले कब होगा, जैसे हमारी वेबसाइट ओपन होगी तब 5 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद, या स्क्रॉल करने के बाद, या स्क्रॉल एड करने के बाद, या फिर एग्ज़िट करने जाएगा तब उसको दिखेगा। इस तरीके की कुछ सेटिंग्स हैं। इसके लिए मैं एक प्लगइन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके का एक पॉपअप हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मेड विथ मेलचिम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रांडिंग करेंगे अगर फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। फ्री में तो कुछ फ़ायदा तो लेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग जो है यहाँ पे कोई इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, इमेज प्रॉपर नहीं है बट कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें भी हम लोग अपने हिसाब से जो है कलर वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह ये सब कर सकते हैं पॉपअप फॉर्म। और जो है सेव एंड पब्लिश अगर करते हैं तो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, ओके। और बाकी जैसे ऑडियंस में फिर से आता हूँ मैं, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा मुझे अगर मैं कुछ करता हूँ, मैनेज व्यू ऑडियंसेस, यहाँ पे व्यू ऑडियंसेस करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप एक ही ऑडियंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे देखिए, अब देखिए हम लोग कैंपेन्स जब रन करते हैं, जैसे फेसबुक एड्स के लिए, गूगल एड्स के लिए हम लोग कैंपेन्स रन करते हैं, तो हमारे पास जैसे इस महीने का कोई डेटा आया है, नेक्स्ट मंथ का कोई डेटा आएगा, हम लोग दिवाली ऑफ़र में कुछ कैंपेन्स रन करेंगे, हम लोग दशहरा ऑफर्स में कुछ कैंपेन्स रन करेंगे, तो वहाँ पे वेरियस डेटा आता है। तो वहाँ पे जो भी हमको सब्सक्राइबर्स आते हैं या जो भी नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग से ग्रुप बना के रख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक ग्रुप को ये ईमेल्स जाएगा, ये स्पेसिफिक ग्रुप को ये ईमेल जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग ग्रुप बना, अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं, ऑडियंसेस बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे
मेलचिम्प हमको डिफ़ॉल्ट एक ही ग्रुप देता है, ठीक है, एक ही ग्रुप देता है जहाँ पे हम लोग 2000 सब्सक्राइबर तक हम लोग यहाँ पे जो है इस ग्रुप में हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको अगर कोई दूसरा ग्रुप क्रिएट करना है तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेलचिम्प बोलता है कि यू ऑलरेडी हैव द मैक्स अमाउंट ऑफ ऑडियंसेस अलाउड इन योर प्लान, टू ऐड अनदर यू विल नीड टू अपग्रेड दिस प्लान। ठीक है, ये आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, हो सकता है 700 वाला या 800 वाला जो भी प्लान है, 50,000 सब्सक्राइबर्स तक वहाँ पे हम लोग 3 ग्रुप्स बना सकते हैं, 3 ऑडियंसेस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट करके और कुछ नया बना सकते हैं, बट एक ही बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये कैंपेन है, यहाँ पे आप 45 कॉन्टैक्ट्स जहाँ से यहाँ पे हैं, कोई मैंने ईमेल सेंड करे होंगे इनको, तो यहाँ पे जैसे ओपन रेट 10% है, तो यहाँ पे इसका स्टैट्स भी हम लोग देख सकते हैं। स्टैट्स मतलब ओपन रेट कितना था, ओपन कितने लोगों ने किया, और क्लिक्स कितने लोगों ने किया, क्लिक्स कितने लोगों ने किया मतलब जैसे हम लोग कोई मेल उनको सेंड करते तो मेल में क्या होता है, हम लोग लिंक्स भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लिंक्स दिया, या कोई विजिट अवर ब्लॉग का लिंक दिया, या कोई हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर जाने के लिए हम लोग कोई लिंक देते हैं, तो वो लिंक्स होते हैं, वो लिंक्स का भी यहाँ पे एक कैलकुलेशन आता है, डेटा आता है। ठीक है, तो अनसब्सक्राइब कितने हुए लोग, ये सारा डेटा हमको इस प्लेटफॉर्म में दिखता है, जो भी ऑडियंसेस का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और हर एक कैंपेन लेवल पे भी हमको ये सब दिखता है। अब यहाँ पे ये जो है सैम्पल ऑडियंस लिस्ट है, यहाँ पे आपको उतना कुछ डेटा नहीं मिलेगा, बट यही सब होता है। ठीक है, कैंपेन का परफॉर्मेंस कितना, ओपन रेट था, कितना क्लिक रेट था, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मोबाइल पे कितना था, एंड्रॉयड पे कितना था, और लोकेशन कहाँ का था, ये सारी चीज़ें हमको जो है इसका कोई एनालिटिक्स इतना कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं होता, गूगल एनालिटिक्स जैसा या फिर फेसबुक एड जैसा, सिर्फ ओपन रेट, क्लिक रेट और बस यही चीज़ें कुछ होती हैं हमारे जानने लायक। ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट अ सेकंड। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग और सबसे ज़रूरी बात एक मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर। मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। अभी आपको आना है आपके वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस वेबसाइट में एडमिन पैनल में, एडमिन डैशबोर्ड में आपको आना है, और यहाँ पे आपको एक प्लगइन जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो प्लगइन क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, ये ऑडियंस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी अगर आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर और वो सब्सक्राइब करता है तो उसको इस लिस्ट में आएगा वो। ठीक है, ये ऑडियंस की लिस्ट में आएगा। जैसे यहाँ पे 45 है, यहाँ पे अगर कोई ये वेबसाइट के लिए नहीं है एक्चुअली, ये मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, नहीं तो आप में से कोई यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख देगा, अरे सर मैं तो नहीं, 46 नहीं हुआ ऐसा बोलोगे आप, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अलग कोई अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर साइन अप के लिए आता है, सब्सक्राइब करता है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ऑडियंस बढ़ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, और उसको ऑटो जनरेटेड एक मेल जाएगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू XYZ साइट वगैरह। ठीक है, आपको यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट में आने के बाद आपको पता नहीं यार ये क्यों इतना स्लो हो रहा है। जैसे हम लोग मेलचिम्प का देख रहे हैं, बाकी मैक्सिमम जो है, जैसे ये एक्टिव कैंपेन का भी मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन करके रखा है, तो ये भी सेम ही है। इसके कुछ ऑटोमेशन का फीचर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी सेम ही है, वैसे ही यहाँ पर भी सेम ही है। ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस डैशबोर्ड कलर वलर ये सब चीज़ें अलग हैं। अब यहाँ पे आपको आना है प्लगइन्स में, प्लगइन्स में आपको ऐड न्यू में आना है। ऐड न्यू में आने के बाद आपको यहाँ पे मेलचिम्प सर्च करना होगा, मेलचिम्प, और आपको सबसे पहला जो आपको प्लगइन दिख रहा है MC4WP, मेलचिम्प फॉर वर्डप्रेस,
और यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है मेलचिम फॉर वू कॉमर्स। वू कॉमर्स साइट्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, और जो नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट्स है या नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट्स है उसके लिए आप इसको इंस्टॉल कर मेलचिम फॉर वर्डप्रेस। तो ये इसके इंस्टॉलेशंस और जो है रेटिंग्स बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आओगे इसके मेलचिम के डैशबोर्ड में, तो आपको कुछ इस तरीके का एक ओपन होगा ऑप्शन, और यहाँ पे आपको इस तरीके का नहीं दिखेगा, कनेक्ट टू मेलचिम ऐसे कुछ लिखा रहेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट अपने मेलचिम के डैशबोर्ड में आना होगा, और यहाँ पे अकाउंट में आना होगा आपको। अकाउंट में आने के बाद आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट जो है, आपका जो भी ब्लॉग है या वेबसाइट है, उसको मेलचिम के साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको वहाँ की कुछ उसकी जो API कीज़ है उसको वहाँ पे आपको डालनी होगी। एक्स्ट्राज़ में जब आएंगे आपको आप जब आएंगे एक्स्ट्राज़ में आपके अकाउंट में, यहाँ आपको API कीज़ देखने के लिए मिलेंगी। नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे एक API कीज़ है, इसको कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे आके आपको वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस जैसे ही करेंगे आप, यहाँ पे आपको आपकी जो भी जितनी भी लिस्ट है यहाँ पे आपको जो है व्यूएबल रहेगी, ठीक है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं और आपके लिस्ट का नाम क्या है वगैरह, ठीक है। तो ये करने के बाद यहाँ पे अगर आएंगे आप तो जो है फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ओके, लेट्स हम लोग आते हैं अभी। ओके, ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑटोमेटेड ये फॉर्म रेडी रहेगा। तो ये फॉर्म आप कहीं पे भी अपने पेजेस में लगा सकते हो, ठीक है। जैसे ये जो है शॉर्ट कोड मिलता है आपको, ये शॉर्ट कोड जो है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, और आप अपनी वेबसाइट में कहीं पे भी लगा सकते हो। पेजेस में अगर आते हैं हम लोग, ऑल पेजेस, और यहाँ मैं अगर मैं आता हूँ, कुछ थीम जो है ना बहुत अच्छे से हम लोगों को देती हैं। जैसे यहाँ पे एक अच्छा फॉर्म इनबिल्ट है, और ये रेडीमेड थीम है, यहाँ पे कोई डिज़ाइन का इशू नहीं है। बट अगर हमको डिज़ाइन करना है, इस तरीके का फॉर्म हमको नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमको CSS आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो CSS के ज़रिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगेन ऐसा अगर नहीं करना है तो और भी एक तरीका है, उसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना जो है लैंडिंग पेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उसको थोड़ी देर में आते हैं हम लोग उसके ऊपर। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे क्रिएट में। यहाँ पे हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग ईमेल डिज़ाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी लैंडिंग पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वे फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारा कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हम लोगों को मेलचिम देता है, ठीक है। सिर्फ ईमेल के लिए ही नहीं, बाकी के भी हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। बट यहाँ पे मोस्टली हम लोग ईमेल्स के लिए देखने वाले हैं, तो ये ईमेल्स के लिए ही हम लोग देखते हैं। अब ईमेल्स हमको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जैसे ईमेल्स के ऊपर क्रिएट किया मैंने, क्लिक किया मैंने, तो ईमेल्स का हम लोग एक नाम देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटेड ईमेल अगर देना है, जैसे ऑटोमेटेड मतलब अगर कोई हमारी लिस्ट में आता है तो उसको ऑटो रिस्पॉन्ड जाना चाहिए। इस तरीके का कोई मेल्स, जैसे वेलकम करना है न्यू सब्सक्राइबर को, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग प्लेन टेक्स्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट यानी कि सीधा सीधा जो है प्लेन, उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं रहेगा। और यहाँ पे रेगुलर में भी अगर हम लोग आते हैं, तो रेगुलर में हम लोगों को, जैसे मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑटोमेटेड के ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ई-कॉमर्स के लिए भी हम लोग जो है इस तरीके से यहाँ पे मेल सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फर्स्ट टाइम विजिटर्स,
रिवॉर्ड योर बेस्ट कस्टमर्स, रिटारगेट साइट विजिटर्स, टर्न ऑन अबंडेंट कार्ट ईमेल, इतने सारे जो ऑप्शन है, फॉलो अप ऑन परचेसेस, विन बैक लैप्स्ड कस्टमर्स, इस तरीके से जो भी ऑप्शंस है, जो भी जो भी वेरियस मेथड्स हैं हमको दिया है मेलशिप ने, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर आते हैं ऑटोमेटेड में, यहाँ पे किसी को हैप्पी बर्थडे करना है या शेयर ब्लॉग अपडेट्स करना है, तो वेलकम न्यू सब्सक्राइबर के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, सिंगल वेलकम ईमेल, अगर टेस्ट इसको मैं करता हूँ टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपने को ऑडियंस सिलेक्ट करनी होगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही ऑडियंस है, तो यहाँ पे मैं बिगिन करता हूँ। तो यहाँ हम लोग जो है ईमेल्स में आते हैं और यहाँ पे हमको कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे हमको अगर नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम लोग आते कैंपेन्स में। अगर हमको कैंपेन्स में अगर कुछ कैंपेन्स, जैसे हम लोगों ने फेसबुक कैंपेन देखे, गूगल एड्स कैंपेन देखे, यहाँ पे भी हम लोग कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो कैंपेन्स उसका मीनिंग अलग है, यहाँ पे इसका मीनिंग अलग है। कैंपेन्स मतलब अगर हमको कोई आज कुछ लोगों को ईमेल सेंड करना है तो वो होता है कैंपेन, ठीक है। यहाँ पे कोई पेड कैंपेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे मुझे कोई कैंपेन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करूँगा, या फिर जो भी मैंने कोई कैंपेन क्रिएट करा होगा, जैसे यहाँ पे अभी सिंगल ईमेल टेस्ट मैंने किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो नहीं, शायद ये पुराना होगा। तो यहाँ पे आपको आना है, अभी मैं कैंपेन नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, अभी यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ पे आए थे हम लोग? कैंपेन्स में, ईमेल टेम्पलेट्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर आ सकते हैं। क्रिएट टेम्पलेट के ऊपर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट जो है हमको रेडीमेड देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमको फ्री जो है हम लोग वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हमको ऑब्वियसली ज़्यादा टेम्पलेट्स नहीं दिखेंगे, बट यहाँ पे जैसे बने बनाए टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कुछ ये एक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कुछ कस्टम कोडेड भी हम लोग बना सकते हैं, बट जिनको कोडिंग आती है वो बना सकते हैं। और हम लोग फ्री में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ बेसिक्स से टेम्पलेट हैं। बेसिक्स मतलब ये भी अच्छे टेम्पलेट है, इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये जो है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम देता हूँ टेस्ट मेल, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरीके से हम लोग इसका जो है सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग वर्डप्रेस में यहाँ पे जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे इसको जो है लोगो बना सकते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव भी करना है तो रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट सिंपल है यहाँ पे। और इसको भी हम लोग अगर रिमूव करना है तो चेंज करना है, या दूसरा कोई इमेज चलना है, तो यहाँ पे जैसे मुझे चेंज करना है तो एक जस्ट सेकेंड, सिलेक्ट इमेज। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी आएगा, जैसे अगर आप कहीं पे भी चेंज करने जाओ तो आपको अपलोड का भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप अपने इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो यहाँ से अपने कंप्यूटर से, ठीक है। तो मुझे अगर ये इमेज चाहिए तो ये इमेज कर सकता हूँ मैं ये इमेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इमेज आपको कहाँ, कैनवा में भी आप इसके जैसे ऐसे इमेजेस बना सकते हो। लेफ़्ट में करना है या राइट में करना है, सेंटर्ड अलाइनमेंट। लिंक करना है तो आप इसको लिंक भी कर सकते हो इमेज को, और इसको ऑल टेक्स्ट भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। बैकग्राउंड अगर इसको कलर देना है तो बैकग्राउंड भी दे सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। वाइट ही रखते हैं। और यहाँ पे जैसे ये बटन लेना है तो ये बटन इसको हम लोग इसको इस तरीके से ये कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पे ब्राउज़र का, यहाँ पे। और ये सोशल आइकॉन्स है, यहाँ पे सोशल आइकॉन्स आप बहुत सारे सोशल आइकॉन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसको वेबसाइट का वगैरह, और
और इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी आप ब्लैक वाइट कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। और इसको आप सेव करके एग्ज़िट कर सकते, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है तो इसको टेक्स्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। और यहाँ नीचे का फूटर का जो देख रहे हो आप, तो फूटर में ये जो है फूटर फूटर आपको बना बनाया मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कॉपीराइट सी वगैरह दिखा है यहाँ पे। तो ये जो है ये ऑटोमेटेड सॉरी ये ऑटो जनरेटेड कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे हम लोग ईमेल सेंड करेंगे यहाँ पे, जैसे ईमेल आपको दिख रहा होगा, तो ये ऑटो जनरेटेड कुछ जो है टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, जैसे हम लोग अपना कंपनी का नाम वगैरह फिल करते हैं यहाँ पे अपने जो अकाउंट बनाते वक्त, तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल होती है, ठीक है। जैसे इस तरीके से एड्रेस हो गया, मेलिंग एड्रेस और बाकी की चीज़ें, ठीक है, ऑल राइट्स रिजर्व वगैरह। तो ये यहाँ पे हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही यहाँ पे आता है। अगर हमको कुछ यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे जैसे हमको इमेज अगर ऐड करना है तो और एक इमेज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सिलेक्ट इमेज अगर मुझे कुछ इमेज यहाँ पे ऐड करनी है तो यही इमेज कर लेता हूँ मैं। इस तरीके से ये इमेज हम लोग अगेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे कोई टेक्स्ट अगर और या ऐड करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है यहाँ पे, जैसे जैसे इस तरीके से पैराग्राफ या फिर हाँ यस पैराग्राफ बोल सकते हो यहाँ पे, पैराग्राफ अगर ऐड करना है तो यहाँ पे उस तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको सेव एंड एग्ज़िट कर सकते हैं और सेव एंड एग्ज़िट करने के बाद हम लोग इसको कैंपेन में यूज़ करेंगे, ये ईमेल किसको सेंड करना है हमें, ठीक है। तो इसको मैं एग्ज़िट करता हूँ और इसको भी मैं एग्ज़िट करता हूँ और यहाँ मैं आता हूँ ऑटोमेशन में ऑटोमेशन में नहीं, कैंपेन में आता हूँ। कैंपेन में आने के बाद भी आपको वहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप जो है किसको किस तरीके से उसको डिज़ाइन करना चाहते हो। जैसे ये सारी कितने कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे वेलकम मैसेज है, अगर कोई वेबसाइट में आता है हमारी तो यहाँ पे जैसे ये ऑप्ट इन फॉर्म है, यहाँ पे कोई आता है मैसेज, उसका डिटेल्स फिल करता है तो उसको एक मेल जाएगा ऑटोमेटेड यहाँ से, ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस वगैरह वगैरह। जैसे हमने क्या देखा था अभी, ऑडियंसेस के बारे में देखे थे, जैसे ऑडियंस यहाँ पे एक लिस्ट हमने देखी थी यहाँ पे, तो वैसे ही हमको जैसे हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं यहाँ पे, अगर कोई ये फॉर्म है, ये फॉर्म मैं मेलचिम्प का नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एलिमेंटर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप इस तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेलचिम्प का सॉरी एलिमेंटर का जो फॉर्म है, एलिमेंटर फॉर्म बिल्डर, एलिमेंटर के एलिमेंट्स में ही होता है वो, ठीक है। एलिमेंटर के एलिमेंट्स में जैसे आप यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे फॉर्म तो वही फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे तो बहुत सारे फॉर्म है, निंजा फॉर्म, फ्लुएंट फॉर्म, आपको एलिमेंटर का फॉर्म दिखेगा या फिर आपको जैसे ये वाला फॉर्म है, ये एलिमेंटर का फॉर्म है जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, या फिर आप मेलचिम्प का भी फॉर्म जो है इसको यूज़ कर सकते हो। मेलचिम्प अगर आप आओगे तो यहाँ पे जैसे मेलचिम्प में हमने देखा था फॉर्म बिल्ड किया था, ये वाला फॉर्म यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा CSS वगैरह हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा CSS की जानकारी भी चाहिए होती है हमको तो उसको डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन हम अगर मेलचिम्प एलिमेंटर का अगर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको डिज़ाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेलचिम्प का फॉर्म हम लोग नहीं यूज़ करते, जो एलिमेंटर अगर यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर अगर कोई लैंडिंग पेज बिल्डर हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे थ्राइव वगैरह हैं तो उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अच्छे से ठीक है, लैंडिंग पेज क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसके जो है सेटिंग्स में आता हूँ। आपको वर्डप्रेस के बारे में अच्छी खासी अभी जानकारी प्रैक्टिस हो गई होंगी, ऐसा मैं सपोज करता हूँ, अज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं इसके जो है सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ पेंसिल आइकन पे। यहाँ पे मुझे एक्शन आफ्टर सबमिट, मतलब यहाँ जो फॉर्म फिल किया है मैंने, यहाँ फॉर्म क्रिएट किया है मैंने, तो यहाँ फॉर्म क्रिएट करने के बाद उसको एक्शन किया जाएगा। यहाँ पे जैसे एक इसको रिमूव करता हूँ मैं पहले तो आपको समझने के लिए। ये मेरा लाइव जो है लैंडिंग पेज है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
यहाँ पे आपको एक मेल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेल आएगा info@thedigitalmonkey.in से। उसके बाद क्या आएगा उसको, उसके बाद वो रिडायरेक्ट होगा, कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, थैंक यू पेज पे ऑप्ट इन करने के बाद। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, एक्शन आफ्टर सबमिट में। उसके बाद वो जाएगा मेल चिम का, उसका उसको एक मेल आएगा मेल चिम से। अगर मेल चिम नहीं यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव कैंपेन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे बहुत सारे क्या एलिमेंटर सबको सपोर्ट करता है, ठीक है। मेल चिम, ड्रिप, एक्टिव कैंपेन, गेट रिस्पॉन्स, कन्वर्ट किट, मेलर लाइट, स्लैक वगैरह वगैरह। तो यहाँ अपन मेलचिम यूज़ कर रहे हैं तो मेलचिम से वहाँ पे उसको ऑटोमेटेड मैसेज जाएगा, ठीक है। अब मेलचिम से कहाँ से जाएगा, मेलचिम में वो कहाँ पे जाएगा, वो सब्सक्राइब करने के बाद जैसे हम लोग ये डिजिटल मंकी एकेडमी वाली जो ऑडियंस हमने सिलेक्ट करी थी वो ऑडियंस में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। और वो ऑडियंस में जाने के बाद उसको ऑटोमेटेड एक मैसेज जाएगा जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, डिजिटल मंकी वेलकम मैसेज, ठीक है। तो जो भी आएगा वहाँ पे ऑप्ट इन करेगा और वहाँ पे आने के बाद उसको ये जो ऑडियंस बना के रखी है ऑलरेडी हमने मेलचिप में, वो ऑडियंस में उसको उसका जो है पूरा डेटा फीड होगा। और फीड होने के बाद उसको एक मेल जाएगा ऑटोमेटेड इस तरीके का, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग वगैरह। और उसको फिर डाउनलोड द ई बुक वगैरह इस तरीके का नोटिफिकेशन जाएगा। यहाँ पे वो क्लिक करता है तो फिर यहाँ पे वो ई बुक उसको डाउनलोड होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब उस यहाँ पे भी हम लोग डाउनलोड करने के लिए उसको अगेन ऑप्ट इन तो नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको डाउनलोड करने के लिए अगेन हमको यहाँ पे ईमेल ऑप्ट इन है, वो परेशान हो जाएगा, डायरेक्टली हमको उसको देना है, ठीक है। जो भी ई बुक वगैरह है डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे ईमेल टेम्पलेट भी हमने देख लिया। हम लोग आते हैं ऑल कैंपेन्स में। ऑल कैंपेन्स में आने के बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं क्रिएट कैंपेन में, ठीक है। क्रिएट कैंपेन में हम लोग आते हैं। अगर हमको कैंपेन जो है ईमेल कैंपेन क्रिएट करना है तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटेड एक क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी को एक साथ हमको मैसेजेस भेजना है तो रेगुलर हो गया। ऑटोमेटेड यानी कि अगर कोई एक्टिविटी होती है हमारी साइट में, कोई सब्सक्राइब करता है या उसको जैसे हैप्पी बर्थडे हम लोग उसके पास उसका जो बर्थडे है हमारे पास, अगर उसका डेटा है बर्थडे का कोई किसी पर्सन का, जैसे हम लोग यहाँ पे ऑडियंसेस में बर्थडे भी हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। तो उस तरीके से हम लोग उसको बर्थडे के भी मैसेज भेज सकते हैं, हैप्पी बर्थडे वगैरह, हमका हमारा जो एस्टीम कस्टमर होगा उसको। अब यहाँ पे ऑटोमेटेड ईमेल्स में जैसे हम लोग वेलकम न्यू सब्सक्राइबर में आते हैं मोस्टली, तो इस तरीके से उसको जो है ऑडियंस सिलेक्ट होगी उसकी। तो इसको क्लिक करने के बाद आपको एक जो है ईमेल क्रिएट होगा। जैसे मैं इसी को ही कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये कैंपेन क्रिएट हो गया अपना। ये कैंपेन क्रिएट होने के बाद आपको इस तरीके का जो है डैशबोर्ड ओपन होगा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। इस तरीके का एक डैशबोर्ड से जो है ओपन होगा। यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ, पॉज फॉर फ्यू मोमेंट, क्योंकि ये एक्टिव है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आता है तो उसको ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इस कैंपेन को पॉज करके रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये कैंपेन है, हमने क्रिएट कैंपेन किया और उसका नाम दे दिया, ये कैंपेन हमारा लाइव कैंपेन यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे हमको किसको सेंड करना है, यहाँ पे हम लोग इसकी जो है सेटिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट, डिले एंड रेसिपिएंट्स। यहाँ पे हमको न्यू सब्सक्राइबर्स को इमीडिएटली भेजना है या फिर 1 आवर के बाद भेजना है या 6 आवर के बाद भेजना है उसको, या 1 डे के बाद भेजना है हमको। ये सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। मैंने क्या किया, इमीडिएटली किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डाउनलोड्स के भी हमने यहाँ पे किए हैं, कोर्स डाउनलोड के या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक इसको रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ किए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो हाँ, ठीक। तो यहाँ पे जैसे उसको इमीडिएटली सेंड करना है या 1 आवर के बाद सेंड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये सेट करके रख सकते हैं। इसको ट्रिगर व्हेन यू इंपोर्ट सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट्स। अगर हम लोग कोई कॉन्टैक्ट्स जो है इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी उसको ट्रिगर होना चाहिए, मतलब उसको इमीडिएटली मैसेज जाना चाहिए।
तो हाँ ठीक है, उसको सेव करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ ये ऑप्शन हो गया। देन एडिट फॉर्म। अब ये फॉर्म जो है फ्रॉम जो है कहाँ कहाँ से जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर आते हैं यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे जैसे ये इंस्टीट्यूट का नाम है, यहाँ पे इसका जो है सब्जेक्ट है थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, जैसे ये ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस से गया, तो इसके फ्रॉम नेम और ईमेल एड्रेस भी हमको ध्यान से फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे, ठीक है, एडिट सब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, इस तरीके का सब्जेक्ट यहाँ पे ओपन होगा, जैसे यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है। और प्रीव्यू टेक्स्ट क्या रहेगा, प्रीव्यू टेक्स्ट यानी कि जैसे ये हाय हाउ आर यू वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वी थिंक यू विल लाइक इट हियर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, ये प्रीव्यू टेक्स्ट है। तो ये प्रीव्यू टेक्स्ट आपको क्या देना है, यहाँ पे दे सकते हो आप, ठीक है। 121 कैरेक्टर लिमिट है यहाँ पे। इसको आने के बाद इसको भी सेव करना है आपको, कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं। और यहाँ पे आपको जो है कंटेंट, जैसे हमने मेल डिज़ाइन किया था, तो यहाँ पे हम लोग मेल भी है डिज़ाइन करके रख सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं एडिट डिज़ाइन करता हूँ, और यहाँ पे भी हमको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अगर वो टेम्पलेट हमने जो अभी यहाँ पे क्रिएट में टेम्पलेट क्रिएट किया था, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग रॉ से हम लोग स्क्रैच से हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा मेलचिम्प में। जैसे यहाँ पे जैसे एक डिफ़ॉल्ट मैंने स्क्रैच से किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंटर में हमको एलिमेंट्स दिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिर्फ, ठीक है। तो उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स दिखते हैं, जस्ट हमको ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे जैसे मैंने लोगो लिया है, तो यहाँ पे इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे रिप्लेस करना है तो आपको यहाँ पे जो है इमेजेस आपको अपलोड करनी होगी, या यहाँ पे प्रोडक्ट्स का भी हम लोग इमेजेस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे जो हमने अपलोड किया था वही है। देन यहाँ पे टेक्स्ट अगर करना है तो आपको, जैसे यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो है फॉर्म, यहाँ पे जैसे हमको अगर करना है तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं इसको, जो भी हमको करना है, ठीक है। और यहाँ मुझे मैंने इस डाउनलोड ई बुक को लिंक दिया है, यहाँ से लिंक दिया है ये वाला, जो भी मेरे मीडिया फाइल्स में होगा PDF, वो उसका लिंक मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ताकि जब भी उसको मेल जाएगा तो वहाँ पे वो लिंक पे क्लिक करके उसको जो है डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। इस तरीके का सेव एंड क्लोज करता हूँ। और मुझे कुछ और अगर चाहिए है तो यहाँ पे जैसे अगर मुझे, जैसे यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट करता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे और एक इमेज चाहिए, इमेज का ग्रुप चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे जो है ड्रॉप कर सकता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे भी चाहिए। तो ये जितने भी इमेजेस चाहिए मुझे यहाँ पे मैं जो है इंसर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे ब्राउज़ करके। और कोई इमेज है तो इमेज यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे सोशल आइकन्स है, सोशल आइकन्स का भी हमको यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको सेव एंड क्लोज करता हूँ, सोशल आइकन्स के भी लिए भी हमको यहाँ पे जैसे ये है, इसको भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका स्टाइलिंग अगर देना है तो यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं यहाँ पे पेज का, जैसे यहाँ पे ये फ़ॉन्ट चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है वगैरह। जैसे इसका अगर हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे भी हम लोग इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे सोशल आइकन्स है, यहाँ पे जो भी सोशल आइकन्स आपको लिंक करवाने हैं तो इस तरीके से हम लोग लिंक करवा सकते हैं आप इसके आईडीज़ वगैरह। और बाकी का जो फूटर का जो आइटम है, फूटर का भी आइटम आपको यहीं पे मिलेगा। ब्लॉक्स में आएंगे आप तो यहाँ पे फूटर, ठीक है, इसको भी आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वही सेम कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये जो है ईमेल हमारा रेडी है। यहाँ पे अगेन आपको जो भी देना है, जैसे ये हमने दिया था बटन वाला जो है टेक्स्ट, तो ये भी हम लोग दे सकते हैं। जैसे बटन देना है यहाँ पे तो बटन दे सकते हो, जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने, तो बटन देना है तो इसको
साइज़ वगैरह स्टाइलिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो जिसका, ठीक है, इस तरीके से जो भी कलर वगैरह। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। अभी सपोज़ ये मान के चलते हैं हम लोग कि ये हमारा टेम्पलेट रेडी है। अभी इसको हम लोगों को प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करना है मतलब एंटर प्रीव्यू मोड। किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से वो जो है। अभी यहाँ पे ब्रांडिंग का हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम लोग प्रीमियम वर्जन लेते हैं इसका, तो हमारे पास जो है इसका जो है लोगो हम लोग नहीं दिखा सकते, बट यहाँ पे हम लोग इसको दिखाना ही है हमको। मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, ये मेल। और इनबॉक्स में जो है इस तरीके से दिखेगा। ओके, इनबॉक्स प्रीव्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप क्रिएट करो आपका अकाउंट। और अगर इसको हमको टेस्ट करना है तो ठीक है, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल के टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेंड टेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और मुझे मेरी ईमेल आईडी में मेल आएगा ये। ओके, यहाँ मैं आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए आया टेस्ट, और इस तरीके से जो है मुझे वो मेल दिख रहा है, ठीक है। इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो सिंपल है, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव एज टेम्पलेट एक्चुअली है ही ये, और इसको सेव एंड रिटर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है, बन गया अपना मेल। और इसको रिज्यूम सेंडिंग करते हैं यहाँ पे हम लोग, रिज्यूम सेंडिंग। तो जब भी कोई यहाँ पे आएगा, फॉर्म फिल करेगा, और फॉर्म फिल करने के बाद उसको जो है ये मैसेज जाएगा ईमेल का ऑटोमेटेड इस तरीके से। अब उसके बाद जो है ऑटोमेशंस में अगर आते हैं हम लोग, ऑटोमेशंस का भी थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये है ऑटोमेशंस का भी अभी हमने देखा था, ठीक है। कोई दूसरा भी हम लोग का कस्टमर जर्नी यहाँ पे नहीं, जैसे हमने ई कॉमर्स के लिए देखा था, ई कॉमर्स कैंपेन्स। ठीक है, यहाँ पे उतना ऑटोमेशन के लिए उतना ये नहीं है। हम लोग अभी एक्टिव कैंपेन का देखते हैं। ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे हमको मैन्युअली कुछ करना पड़ेगा। जैसे अगर हमको कोई कैंपेन क्रिएट करना है नया, तो जैसे यहाँ पे आते हैं ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे ऑटो रिस्पॉन्डर का उतना मुझे कुछ खास दिखा नहीं यहाँ पे। तो उसके लिए ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है बाकी की जो है ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स उसको यूज़ करना होगा ऑटोमेशंस के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एक टेस्ट 2 करके सब कुछ देता हूँ। नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यस, ईमेल्स में आते हैं। कहीं तो भी देखा था यार हमने। यहाँ पे ऑटोमेटेड, तो यहाँ पे
जो है यहाँ पे हम लोग फ्लो नहीं बना सकते हैं। कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग अगर कुछ सीरीज़ बनानी है, जैसे सपोज़ एक सब्सक्राइबर है, उसको हमने मेल सेंड किया बट उसने ओपन नहीं किया, फिर से उसको मैसेज सेंड करना है हमको। उसने अगर नहीं किया है तो वेट करना है हमको 2 दिन के लिए। उसके बाद हमको अगेन उसको अगर उसको ओपन करता है तो उसको सेकंड मेल कौन सा जाएगा, ठीक है। अगर वो भी ओपन नहीं करता है तो उसको थर्ड मेल कौन सा जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरीके का हम लोग ऑटोमेशंस कहाँ कर सकते हैं, हम लोग जो है एक्टिव कैंपेन में सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। किसी एक जो है टूल का हम लोग यूज़ का, ये ईमेल जो है मेलचिम जो है, ये मेलचिम बहुत ही अच्छा कैंपेन है। यहाँ पे ऑटोमेशंस का भी हम लोग देख सकते हैं, बट जैसे यहाँ पे कस्टमर्स जर्नी है तो यहाँ पे शायद कुछ है यहाँ पे लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे हम लोग। जैसे यहाँ पे टेस्ट अगर करते हैं तो जैसे यहाँ पे अगर कोई साइन अप करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मतलब करना है वहाँ पे, ठीक है, सेव स्टार्टिंग पॉइंट। और इससे अच्छा मुझे कहाँ मिला, यहाँ पे एक्टिव कैंपेन में। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपल सिंपल है, बट यहाँ पे कुछ है जो लिमिटेशंस यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए बोला है। क्योंकि ये जो ऑटोमेशंस की जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको फ्री प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये जो है एक्टिव कैंपेन का ये भी 14 डेज ट्रायल वाला जो है ये है। तो अगेन यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है हमको उतने कुछ खास नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इजी मेथड एक है, यहाँ पे मैं एक बताता हूँ आपको। जैसे एक्टिव कैंपेन में हम लोग आए, ठीक है, एक्टिव कैंपेन का भी वही सेम प्रोसेस है लॉगिन करने का। जैसे आप आओगे एक्टिव कैंपेन में, तो एक्टिव कैंपेन में तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देना होता है, यहाँ पे ईमेल आईडी और ट्राई इट फॉर फ्री। आपको कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स नहीं भरना होता है, फिल करना नहीं होता है। नो क्रेडिट कार्ड्स रिक्वायर्ड, इंस्टेंट सेटअप। जैसे ही आप यहाँ पे करोगे ना, आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे कॉन्टैक्ट कैंपेन्स ऑटोमेशंस इस तरीके से वही सेम चीज़ें हैं जैसे हम लोगों ने मेलचिम्प में देखी थी। यहाँ पे ऑटोमेशंस का एक फीचर देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बना के रखा था ऑटोमेशन टेस्ट। यहाँ पे अगर सपोज़ मुझे कुछ सीरीज़ तैयार करनी है, ईमेल्स की सीरीज़ तैयार करनी है, तो यहाँ पे एक जैसे हम लोग जैसे एक लैंडिंग क्या बोल सकते हैं उसको, लीड जनरेशन का जैसे कैंपेन सेट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग इस तरीके का कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अभी आपको समझ में आने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रॉ में क्लिक करता हूँ आपको। यहाँ आते हैं ऑटोमेशंस में, ऑटोमेशंस में आने के बाद क्रिएट ऑटोमेशन में क्लिक करते हैं। क्या हो गया, ओपन क्यों नहीं हो रहा है, हाँ यस, ठीक है। और यहाँ पे हमको प्री बिल्ड जो है कुछ ऑटोमेशंस के जो है टेम्पलेट्स हमको मिलेंगे, बट हमको क्या करना है, मैं थोड़ा सा स्क्रैच से समझाता हूँ आपको, ठीक है, कस्टम। तो इसको मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई आता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई सब्सक्राइब करता है, ठीक है, तो उसको ईमेल सेंड करना है, ठीक है, सब्सक्राइबर लिस्ट को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट जो भी है हमारे पास, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी हमको एक ही लिस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मास्टर कॉन्टैक्ट लिस्ट, यहाँ पे मैंने कोई बना के नहीं रखा है, ऑटोमेटेड वही वही है, ठीक है। तो
तो ये ईमेल उसको कितनी बार जाएगा, वंस अ टाइम जाएगा या फिर मल्टीपल टाइम्स जाएगा? यहाँ पे मैं वंस अ टाइम यहाँ पे जो है ये करता हूँ, ऐड टू स्टार्ट, सॉरी ऐड स्टार्ट, यहाँ पे जो है इसको क्लोज़ करता हूँ। अब यहाँ पे जो है ईमेल लिस्ट आने के बाद उसको मैं, अगर उसने खोल के नहीं देखा, ठीक है, ओपन करके नहीं देखा है, तो मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखो तो, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक फ्लो बना के दिया है हमको। वेट करता हूँ, वेट कितने दिन के लिए करूँगा मैं, फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे 1 डे के लिए वेट करता हूँ मैं, ठीक है, 1 डे के लिए वेट करता हूँ। अगर उसने ओपन नहीं किया तो मुझे एक उसको एक और मेल भेजना है, मेल भेजना है मुझे यहाँ पे, उसको मेल सेंड करता हूँ मैं। क्रिएट ए मेल यहाँ पे नहीं है शायद, दिस इज़ विजिबल टू क्रिएट टू न्यू मेल, यहाँ पे मैं अगेन टेस्ट 1 यहाँ पे कुछ ऐसे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेल सेंड कर दिया मैंने, यहाँ पे मुझे क्रिएट करने के लिए बोलेगा अभी, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग सैम्पल्स हमको मेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ईमेल का सब्जेक्ट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू। और ये कहाँ से आपको आएगा, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे मैंने मेरा अपना खुद का, यहाँ पे आपको बिजनेस ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। ये इसको कंटिन्यू करता हूँ मैं, ओके। यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे आप अपना जो है उसी तरीके से सेम, जैसे मैंने बोला था मेलचिम्प में आपको मेल डिज़ाइन करना है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी वही फीचर्स सेम है, बट यहाँ थोड़ा सा अलग डैशबोर्ड या फीचर्स आप बोल सकते हो। इसको मैं सेव एंड एग्ज़िट करता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो ये मेल हमको सेंड करना है उसको अगेन सब्सक्राइब करने के बाद, देन ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। अभी अगर ये ओपन नहीं करता है तो यहाँ पे अगेन कंडीशंस क्या है कि कंडीशंस मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे इफ़ एल्स डालता हूँ मैं, इफ़ एल्स कंडीशंस डालता हूँ, यहाँ पे एक्शंस लेता है, यहाँ पे एक्शंस हैज़ ओपन्ड एनी कैंपेन मेल, जैसे वहाँ पे मैंने टेस्ट मेल डाला है, तो कंडीशंस क्या रहेगी मेरी, और एक्शंस डालता हूँ मैं, हैज़, दो एक्शंस डालता हूँ, हैज़ ओपन और हैज़ नॉट ओपन, ठीक है। तो मैं दो कंडीशंस यहाँ पे डालता हूँ। दो कंडीशंस डालने के बाद मुझे क्या एक्शंस लेनी है, दो कंडीशंस डालने के बाद यहाँ पे दो जैसे कंडीशंस है। ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, ओपन करने के बाद, और ओपन नहीं करता है तो मुझे क्या करना है। तो ओपन करने के बाद अगर कुछ करता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको अगेन एक मेल सेंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा मेल जो है सेंड करता हूँ, यहाँ पे मैं उसको कॉपी वाला मतलब उसको ही, उसका कुछ जो है हेडलाइन वगैरह चेंज करके मैं उसको वही मेल सेंड करता हूँ उसको, ठीक है, इस तरीके से। और अगर नहीं करता है तो वेट करता हूँ मैं कुछ समय के लिए, एक्चुअली ठीक है, यहाँ पे मुझे कंडीशंस डालनी है, वेट करता हूँ मैं, क्यों नहीं हो रहा है, वेट अनटिल स्पेसिफिक कंडीशंस आर मेट, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं करता हूँ। एक्शन लेता हूँ मैं, हैज़ नॉट क्लिक्ड ऑन अ लिंक, या फिर हैज़ नॉट ओपन, ठीक है, एनी कैंपेन, जैसे वही मेल जो है मेरा, उसको मैं नहीं करता हूँ। कंडीशंस डालता हूँ मैं, अगर नहीं करता है तो या फिर करता है तो, ठीक है, इस तरीके से एनी लिंक,
तो वहाँ पे भी कंडीशंस रहेगी कुछ। कितने दिन के लिए वेट करता हूँ मैं? कुछ 1-2 दिन के लिए वेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो बता रहा है, ये जो भी मैंने ईमेल मेरा जो जीमेल एड्रेस है उसकी वजह से यहाँ पे रेड नोटिफिकेशन दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ओपन करता है, यहाँ पे ओपन नहीं करता है तो वेट कर रहा हूँ। और इस तरीके से जो भी जो मुझे एक्शंस लेने हैं, जैसे गो टू अनदर एक्शंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है। अगर नहीं करता है तो मैं उसको अगेन यहाँ पे जो है इस प्रोसेस में लेके आऊँगा। सॉरी, जैसे पहली प्रोसेस में लेके आऊँगा अगर ओपन नहीं करता है तो। जैसे यहाँ पे अगर अगेन वो जो है यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, डे 1 से फिर वही प्रोसेस शुरू होंगी, अगर ओपन करता है, वो ओपन नहीं करता है तो। और यहाँ पे अगर उसने ओपन किया है तो इस तरीके से जो है गोल जो है हमारा, यहाँ पे उसको हमको जाना है, नहीं ये नहीं, हमको आना है यहाँ पे, हाँ, उसको मेल सेंड करना है डायरेक्टली। हमारा जो भी कन्वर्जन मेल होगा वो मेल हमको सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं test3 क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको सेव एंड एग्जिट करते हैं। इस तरीके से हम लोग कोर्सेस सेलिंग या फिर जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, कोर्सेस या फिर हियर्स मेल, हियर्स योर चेकलिस्ट, ऐसे कुछ डाल देता हूँ। सेव एंड एग्जिट। और अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, ये फ्री नहीं है, ये टूल 14 डेज़ ट्रायल वाला है। ठीक है, यहाँ इसका जो भी प्राइसिंग है वो भी उससे अलग होगा। और ईमेल मार्केटिंग में आपको फ्री वाले टूल्स तो बहुत कम मिलेंगे, जैसे मेलचिम्प है तो वो भी, वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो अच्छा है। जैसे हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं या एक छोटा मोटा ई कॉमर्स हम लोग रन कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। बाकी की जो हम लोग कोर्सेज सेलिंग कर रहे हैं या एडवांस कुछ हमारे पास हैं, तो इस तरीके के हम लोग फ्लोज़ बना सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। और ये हमको ऑटोमेशंस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसको हम लोग एक ऑटोमेशन का अगर नाम देते हैं इस कैंपेन को, वगैरह से, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसका सिस्टम जो है फ्लो बना सकते हैं अपने कैंपेन्स के लिए ऑटोमेटेड। हमें वन टाइम कैंपेन या वन टाइम ऑटोमेशन क्रिएट करके रखना है, और ये अपने आप चलते रहेगा। इसको क्या करना है, उसको उसके बाद वो क्या करेगा। ठीक है, फ्लो ओपन होगा तो वो क्या एक्शन लेगा, मुझे कितने देर तक वेट करना है, 2 दिन के बाद उसको फिर से कोई नया मेल सेंड होना है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, अगर आप इस डैशबोर्ड को समझ जाओगे, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, यहाँ पे आपको उसको समझना है। और उस तरीके से जैसे हम लोग जो है लैंडिंग पेज का जैसे फ्लो बनाते हैं, उसी तरीके से हम लोग को इस तरीके से वो जर्नी बनानी कस्टमर की। सो यही यहाँ पर भी वही है, बट यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस है। वो बोलता है यू विल नीड टू अपग्रेड योर प्लान टू टर्न अ कस्टमर जर्नी मैप। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस है। वो बोल रहा है कि आपको प्रीमियम अपग्रेड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक्चुअली करके दिखा रहा हूँ मैं, एक्चुअली ये 14 डेज़ ट्रायल वाला प्लान है इसलिए। सो आपको समझ में आया है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। या और यहाँ पे हम लोग अगर आते हैं हर एक कैंपेन में, यहाँ पे हम लोग आते हैं कैंपेन में, आते हैं हम लोग, तो यहाँ हमको उसका डेटा जो मैंने बताया था शुरुआत में कि उसका जो एनालिटिक्स है वो हम लोग यहाँ पे
देख सकते हैं किसी भी कैंपेन का। यहाँ पे जो भी हम लोग देख सकते हैं, व्यू रिपोर्ट अगर करना है तो हमको इस तरीके से उसका जो है ओपन रेट, बाउंस रेट, सॉरी क्लिक रेट वगैरह हम लोग देख सकते हैं। तो अब मेरे पास उतना कुछ नहीं है, और हमने जो भी लिंक दिया है अपनी मेल में, जैसे ये मेल में कोई लिंक दिया है तो उसने कितने कितने लोगों ने क्लिक किया, कौन से टॉप लिंक्स है जो क्लिक हुए थे, सब्सक्राइबर्स विथ मोस्ट ओपन, सब्सक्राइबर्स का भी लिस्ट भी यहाँ पे आएगा कि कितने लोगों ने ईमेल्स ओपन किया है, कहाँ से कौन सी कंट्री से किया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर ओपन नहीं किया है तो फिर उनको कुछ और कैंपेन हम लोग दिखा सकते हैं और मेल्स सेंड कर सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से मेल चिम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव कैंपेन का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली डैशबोर्ड सेम ही है दोनों के, इसलिए मैंने चूज़ किया है ये। और बाकी के भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे ये है कांस्टेंट कॉन्टैक्ट, सेंड इन ब्लू, गेट रिस्पॉन्स, मेल चिम्प, अवेबर। अवेबर भी बहुत अच्छा है, ड्रिप भी बहुत अच्छा है, एक्टिव कैंपेन भी बहुत अच्छा है, बट सब तो बहुत अच्छे हैं ही। हबस्पॉट भी अच्छा है, सेल्स फोर्स, बेंचमार्क, सेंडेक्स। बट हमको वही सिलेक्ट करना है अगर हमारे पास इनिशियली, जैसे मेलचिम्प बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम लोग अगर ब्लॉगिंग या कोई हमारा छोटा स्मॉल बिजनेस है, और अगर अगर हम लोग अच्छी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो लोग अफोर्ड कर ही सकते हैं ये सारी चीज़ें मंथली 10,000 20,000, क्योंकि वहाँ से उनको आर ओ आई जो है बहुत मिलता है। इनिशियली जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगिनर लेवल, तो मेलचिम्प इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप इसके साथ जा सकते हो, जो भी मैंने चीज़ें अभी बताई हैं आपको उसको फॉलो कर सकते हो, और इस हिसाब से आप जैसे मैंने अपनी अपनी जो है वेबसाइट्स के लिए इम्प्लीमेंट किया है मेलचिम्प, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अगेन आपको एक जो है मैं बताना चाहता हूँ, एक हसल नाम से एक आपको जो है प्लगइन मिलेगा। ये हसल नाम का प्लगइन आपको आपकी वेबसाइट में पॉपअप बिल्ड करने पॉपअप बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग यहाँ से हम लोग पॉपअप बिल्ड करने के लिए देख रहे थे, यहाँ यहाँ पे भी हम लोग जो है अपनी वेबसाइट के लिए पॉपअप बिल्ड कर सकते हैं हसल से। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको जस्ट 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। एक्चुअली मेरा सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फास्ट शायद से। ओके, तो यहाँ जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो 20 सेकंड के बाद वो पॉपअप ओपन होगा। यहाँ ये हसल नाम से एक प्लगइन है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो प्लगइन में जाके। यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो पॉपअप, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने पॉपअप क्रिएट करके रखे हैं आगे, तो यहाँ पे जैसे इस तरीके का पॉपअप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई फिल करता है ईमेल, जैसे जो भी डिटेल्स हैं, तो उसको उस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पे पॉपअप्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉपअप्स हैं, अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने एंड से, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आपको टाइटल देना है और सब टाइटल, बाकी आपका जो इमेज है इस तरीके से। यहाँ पे आपको जैसे आप आओगे तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे, हाँ, तो जैसे यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करना है, मेल चिम्प का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी जो ऑप्शंस है, ड्रिप वगैरह, एक्टिव कैंपेन, यहाँ से भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे यहाँ से जैसे इंटीग्रेशन का ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ से भी अगर कोई आता है डायरेक्टली यहाँ पे, और वो जो है पॉपअप यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो फर्स्ट टाइम। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, पॉपअप्स में आते हैं। यहाँ अगर हम लोग आते हैं, यहाँ क्रिएट में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमको जैसे मैं यहाँ पे एक सैम्पल के नाम से करता हूँ, ईमेल ऑप्टिन, सैम्पल ईमेल ऑप्टिन हमको टेम्पलेट, यहाँ पे प्री बिल्ड टेम्पलेट भी है। इस तरीके से हम लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं पॉपअप्स, ठीक है। जैसे इसको प्रीव्यू करता हूँ मैं, तो
यहाँ जस्ट अ सेकंड, तो इस तरीके का वो पॉपअप ओपन होगा। आप अपने वेबसाइट के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, चाहे कोई भी पॉपअप हो, जो भी आपको पसंद आए। इसका जो है, इसको फिर डिज़ाइन भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जैसे ये मैंने सेव करके रखा है, तो ये पॉपअप जो है डिज़ाइन मैंने किया है। क्या हो रहा है? कुछ नेटवर्क का इश्यू लग रहा है। तो सिंपल है वो पॉपअप क्रिएट करना। उसकी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे ईमेल्स में अगर आते हैं हम लोग, तो उसका जो भी फील्ड है हमको फिल करना है, क्या चाहिए हमको, नाम, फ़ोन नंबर, सिटी वगैरह, ठीक है। डाउनलोड ब्राउज़र, यहाँ पे एडिट फील्ड करते हैं तो ये सारी चीज़ें, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। और डाउनलोड, उसको डाउनलोड बटन क्लिक करने के बाद उसको कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है हमको, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से करवा सकते हैं। इंटीग्रेशन पे आएंगे हम लोग, तो जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे है, यहाँ से भी हम लोग इंटीग्रेशन क्या भी देखते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे टेम्पलेट्स लेआउट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा लेआउट चाहिए हमको। और भी फीचर्ड इमेज वगैरह हम लोग, साइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि आपको ईजी है ये सब चीज़ें, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर कुछ चेंजेस करनी होगी। इंटीग्रेशन पे आते हैं डायरेक्टली। इंटीग्रेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ लिस्ट दिखेगी। जैसे जैसे देखिए, एक्टिव कैंपेन, अवेबर, कैंपेन मॉनिटर, इतने सारे जो है ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स या टूल्स हसल के साथ हम लोग जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं और ऑटोमेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लगइन है, आप अपनी वेबसाइट में इसको लगा सकते हो। और इसको ट्रिगर कितने सेकंड में करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे 20 सेकंड में करवाया है अपनी वेबसाइट के लिए, तो यहाँ आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कितने सेकंड के लिए आपको वो शो होना है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें जो है कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। यस प्रणय, दिग्विजय, और कौन कौन है? गाइस पूछो कुछ तो, आज लास्ट डे आपका। पूजा, ऋषाली। सर मेरा एक क्वेश्चन है यस यस प्लीज। ऑडियंस सेगमेंटेशन के बारे में। हम्म। तो जैसे कि हम सर्वे फॉर्म बनाते हैं ना, तो हम काफी सारी डिटेल्स लेते हैं। तो काफ़ी वहां सारी पर डिटेल। ईमेल हम्म। ईमेल ले, हाँ, हाँ हाँ ईमेल लेते हैं, नेम हाँ लेते हैं, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम पूछते हैं। हाँ हाँ तो जैसे कि वहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर बजट, और वहां पर हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। हाँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यस। तो मुझे हर अगला उससे वहां से अलग अलग ईमेल लिस्ट बनानी है। मतलब जिन लोगों ने ऑप्शन ए को क्लिक किया हम्म। उनकी एक अलग ईमेल लिस्ट, हम्म जिन्होंने बी को सिलेक्ट किया उनकी एक अलग ईमेल लिस्ट। हम्म अगर वैसा करना है हम्म। तो वो कैसे कर सकते हैं? आप वैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो उसका डेटा जो है अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे आप कौन से प्लेटफॉर्म से कैंपेन रन करेंगे, फेसबुक से या गूगल एड्स से? फेसबुक एड्स। ठीक है, फेसबुक ऐड से आपको वहाँ पे डिटेल्स आएंगी आपके सीआरएम में। और आपको हाँ आपको क्या करना है, वो डेटा स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है। जैसे ए ऑप्शन करता है तो उसका एक डेटा आपको बनाना है सीएसवी फॉर्म में या गूगल शीट में। और दूसरा बी अगर कोई सिलेक्ट करता है तो बी के सिलेक्ट करने वाले दूसरे ऑडियंस होंगी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अब मेलचिम का अगर हम लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे एक ही हमको ऑडियंस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे हमको उसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। जैसे 770 वाला कोई पर मंथ वाला ऑप्शन है वहाँ पे हम लोग 3 ऑडियंस बना सकते हैं। तो वो हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसको भी हम लोग ऑटोमेटेड ईमेल सेंड कर सकते हैं। ओके ओके। ओके। हाँ। तो हाँ तो जो जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी ना, वो हमारे टूल में? हाँ हाँ, ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी फिर वो। ओके, थैंक यू। यस यस हाँ। अगर दीपक सर, हाँ हाँ
हाँ बोलो. नाही नाही तुम्ही बोलून घ्या नंतर मग मी विचारतो. अ, नाही तुम्ही अगर बोलून हाँ घ्या काहीतरी सांगत अगर होते ना अगर नंतर मी अगर विचारतो. किसी ने पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं फिल किया होगा, जैसे कोई नाम या वगैरह, जैसे कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो लोग, तो वहाँ पे हम लोग मैन्युअली जाके वहाँ पे जो है उसका इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसको पर्सनलाइज्ड ईमेल जा सके. जैसे अगर किसी ने सिर्फ सरनेम डाला है या नाम डाला है या कुछ शॉर्ट ऐसा कुछ डाला है, तो उसका फुल नेम हाँ हम जान के फिर उसको जो है इंडिविजुअली वहाँ पे जो है वहाँ पे कर सकते हैं, सेपरेटली उसका फिल कर ओ, सकते हैं इन्फॉर्मेशन. हम्म, हाँ प्रणय. हाँ सर. सर मगाशी बघा स्टार्टिंगला स्टार्टिंग में आपने बताया था हाँ कि स्पैम मेल आता है करके. हाँ सो मोस्ट हाँ ऑफ द टाइम क्या होता है हाँ कि इनबॉक्स में नहीं आता ईमेल. ठीक है. और बस. ऑटोमेटेड रहते हैं वो भी नहीं आते हैं. हाँ हाँ तो कैसे कभी प्रमोशन में जाता है कभी स्पैम में जाता हाँ है हाँ. कभी सोशल में कभी कभी इतना नहीं जाता पर जाता है. तो हाँ वो अगर अवॉइड करना रहेगा तो क्या करने का. वो कैसा है स्पैम में, जैसे अगर हमको प्रोफेशनल ईमेल आईडी, बिजनेस ईमेल आईडी का यूज़ करना होगा हमको, जब भी कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर या ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, टूल यूज़ करते हैं, तो हमको बिजनेस ईमेल आईडीज़ ही यूज़ करने होंगे. प्रीवियसली मेरा था ना डोमेन था और मैंने लाइक ईमेल के ऊपर बहुत ये किया है. हम्म लाइक पहले भी ऑटोमेशन और ये वो. हम्म बट थिंग इज व्हाट कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता था. इवन टेस्ट ईमेल भेजते हैं ना तभी भी हाँ स्पैम में जाता था. हाँ तो कभी कभी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट फॉलो करते हैं तो इनबॉक्स में जाता है. ना हाँ सेम अगर नॉर्मल में लिखते हैं तो यू नो हाँ. स्पैम में जाता है. अगर स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉलो किया तो इनबॉक्स में आता है. तो हम्म. क्या है वो एग्जैक्टली कि कभी कभी कैसे प्रीमेड टेम्पलेट रहते हैं ना हाँ हाँ अपने इसमें हाँ. कि आप उसके ऊपर एडिट कर सकते हो कौन सा डायरेक्टली सीआरएम एंड यू यूज़ कर कैन रहे हैं आप? सेंड द ईमेल्स करके. कौन सा सीआरएम यूज़ कर रहे हैं आप, मतलब कौन सा? दैट टाइम आई यूज्ड टू यूज सेंड इन व्यू. सेंड अभी इन व्यू. मैं मेलर लाइट यूज कर रहा हूँ. मेलर लाइट हाँ यूज़ हाँ कर रहे अभी हैं. मैं मेलर लाइट यूज कर रहा हूँ. और वहाँ पे हाँ आपने अकाउंट बनाया है कौन से मेल आईडी से? हाँ डोमेन के ऊपर है लाइक हाँ हाँ, info@domainName.com. domainnet.com. हम्म. तो Yep. आप एक काम करो, कभी कभी टेक्निकल सपोर्ट से भी आप बात करके देखो. क्या होता है कि हम्म. उनसे अगर हम लोग इस बारे में, अगर क्योंकि हम लोग एज पर गाइडलाइंस तो हम लोग जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ इश्यूज होते हम्म. हैं जो हमारे एंड से सॉल्व नहीं होते, तो हमको टेक्निकल सपोर्ट का भी सहारा लेना होता है. तो आप क्या करो, ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, तो हाँ आपको हाँ उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपके सिस्टम से जो भी मेलर लाइट के हैं, और उनको आपका प्रॉब्लम हाँ बताओ. हाँ जैसे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हेल्प एक्टिव कैंपेन का है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हेल्प में अगर मैं क्लिक करता हूँ, हाँ हाँ हाँ. यहाँ पे इंस्टेंटली आपको सपोर्ट मिलेगा. हम्म. आप अगर मेलर लाइट भी यूज़ कर रहे हो ना, तो ओके. वहाँ पे भी आपको मिलेगा सपोर्ट. अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे हम लोग हाँ नहीं हाँ बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे एज पर गाइडलाइंस हम लोगों ने सब कुछ रेडी तो किया, अपना सब कुछ अच्छा तो जा रहा है. बट जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ईमेल एक ऑप्शन दिखाया था अभी आपको, एक होस्टिंग प्रोवाइडर का, तो उनका भी सब कुछ सही है, बट होस्टिंग का. हाँ हाँ, वही. उनका ई कॉमर्स वेबसाइट था, बट उन्होंने कुछ चीज़ें जो है ना सब कुछ सही तरीके से नहीं की थी, एसएमटीपी वगैरह सेट नहीं किया होगा प्रॉपरली, तो हो सकता है ओके. उस और वजह से. डीकेएम रिकॉर्ड और वो सब. हाँ हाँ. तो जैसे यहाँ पे मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे ओके. स्टार्ट में, जैसे यहाँ पे जैसे मैजिक वर्क्स, यहाँ पे ये सब बहुत ही गंदा दिखता है यहाँ पे ये सब. ठीक है, अगर ये सब दिखता है तो कस्टमर पहले डर जाता है. तो ये एज पर हम्म. एज 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 होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी, अगर इस तरीके से अगर आपके मेल्स जा रहे हैं, तो दिस इज़ रियली कॉशियस. ये थोड़ी सी राइट. कंसर्न करने वाली बात है. ठीक है. तो हम्म. मैंने इनको, जब मेरी बात हुई थी, जैसे मैंने उनको सजेस्ट भी किया था कि सर आपके जो मेल्स आ रहे हैं वो एक तो स्पैम में आ रहे हैं, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपने जो है ई कॉम का जैसे आपने वेबसाइट बनाया होगा, तो आपने अच्छे से जो है इंटीग्रेशन नहीं किया होगा. तो मैंने उनको बताया था, उन्होंने अभी ठीक किया होगा नहीं किया होगा मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ राइट. रियली बैड. ये बैड इंप्रेशंस देता है कंज्यूमर की तरफ. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ ओके. पे. आप अपने जो ईमेल प्रोवाइडर है ना, उससे कांटेक्ट करके देखो, आपको यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन 100% मिलेगा.
ओके। और वन मोर थिंग, हाँ अभी तो देखो नॉर्मली लीड आ गया, ठीक है, किसी हाँ ने ईमेल ईमेल सब सबमिट कर दिया, हाँ तो इज इट अ गुड प्रैक्टिस टू रिकन्फर्म दैट ईमेल? लाइक कैसे अभी इनिशियली फर्स्ट ईमेल भेजने के बाद वो कंफर्मेशन का ऑप्शन रहता है ना कि हाँ यस हाँ यू हाँ ऑप्टेन टू हाँ हाँ माय ईमेल लिस्ट गो करके थ्रू यू कैन दिस लिंक कंफर्म इट। कंफर्मेशन सो करो। हाँ इज हाँ इट अ गुड प्रैक्टिस? हाँ, फॉर द कंफर्मेशन, हाँ सो फिर ही वो पर्टिकुलर सेगमेंट में ऐड करेंगे करके, लाइक दैट इज अ नहीं पार्ट ऑफ मुझे ऑटोमेशन नहीं इटसेल्फ। लगता, मुझे नहीं तो लगता। वैसा करना, हम्म, नहीं मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं ओके, लगता तो क्यों। वैसे करना हाँ वही। हाँ बोलो बोलो। हम्म, हम्म, नहीं नहीं, मतलब वैसे करना प्रैक्टिकली अच्छा है या नहीं है? बिकॉज नहीं नहीं। कैसे तो एक कंफर्मेशन रहता है ना कि हाँ बाबा हम्म, कि ये बंदा देखेगा ईमेल, मतलब हम्म, रिलायबल सोर्स है, यस बिकॉज यस कुछ कुछ राइट। लोग हैं वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, हाँ ईमेल हाँ डाला, हाँ। फिर बॉदर नहीं करते, तो कैसे एक ईमेल का काउंट भी अपने पास लिमिटेड रहता है, राइट? हम्म, कि इवन पेड प्लान रहेगा तो, और किसी ऑडियंस जिससे बढ़ती जाती है तो ईमेल्स लिमिटेड होते जाते हैं, तो यस प्लान यस। भी अपग्रेड करना पड़ता है। हाँ तो हाँ ऐसा करना ठीक है कि आप फिर से रिकन्फर्म करो, अगर आपने आ, रिकन्फर्म किया है तो ही हम आपको लाइक वीक में एक बार या वीक में 2 बार ऐसा ईमेल, एजुकेशनल हो या न्यूज़लेटर हो, भेजेंगे, या फिर ऐसा अगर वो कोई ऑप्ट इन नहीं करता है तो वो निकल जाएगा ऐसे अगर आप करोगे ऐसा। ना तो बहुत कम चांसेस है कि लोग हम्म। करेंगे इस तरीके से। क्योंकि लोगों को अगर ज़्यादा ओके। प्रोसेस में डालोगे आप तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली 100 में हम्म। से एक दो ही पर्सन होंगे जो करेंगे। क्योंकि हम्म। यहाँ पे कोई नहीं, इन टर्म्स सिक्योरिटी। ऑफ क्वालिटी में बोल रहा था। हाँ क्वालिटी तो ऑब्वियसली इंप्रूव होगी अगर 100% होगा तो। बट अगर कोई कोल्ड लीड होगी, अगर उसको हम्म। हमको माइल्ड में हॉट में कन्वर्ट करना है, कोल्ड लीड होगी, हो सकती है ना। जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, हो सकता है मैं 50% इंटरेस्ट हूँ, 25% इंटरेस्ट हूँ, मैंने किया। लेकिन यहाँ पे आप यार कंफर्मेशन भी पूछ रहे हो और क्या लोचा यार, मैं नहीं करता। तो ऐसा अगर होता तो फिर मैं उसको कोल्ड में हॉट में नहीं कन्वर्ट कर सकता ना फिर, है कि नहीं। तो ऐसा ओके ओके, बहुत सारे लोग सोचते हैं राइट, तो इस अगर पकड़ लो थॉट कि प्रोसेस से। हम्म, हम्म, ओके, अभी समझ लो कि मैंने 2 महीना पूरा नर्चर किया पूरे ईमेल लिस्ट को। हाँ सपोज आई हैव 1000 ईमेल लिस्ट, ठीक है। यस यस। तो उसके बाद अगर मैं एक ईमेल ऐसा भेजता हूँ कंफर्मेशन के लिए, हाँ तो इज दैट अ गुड प्रैक्टिस कि ठीक है चलो, और इसमें से अभी पकड़ लो मेरा ओपन रेट कुछ 5% है, इवन वो भी ज़्यादा ही हो गया, हम्म बट है, ठीक है, हम्म तो 5% ओपन रेट है और मैं ऐसा ईमेल भेजता हूँ कि कंफर्म दैट योर हम्म कि यू वांट टू रिसीव आवर न्यूज़लेटर फ्रिक्वेंटली करके। तो हम्म। फिर वैसा करेंगे तो चलेगा क्या? मतलब ये वैसे मैंने सेग्रीगेट जो ये सेग्रीगेट मैंने करने के लिए अच्छा पड़ेगा ये मैंने ऐसा। जो ऑटोमेशन का प्रोसेस बताया है ना, जैसे वेट करना है 2 दिन, अगर ओपन किया है हाँ तो हाँ। क्या करना है, ओपन नहीं किया है तो क्या करना है, अगर क्लिक किया है तो क्या करना हम्म। है, क्लिक नहीं किया तो क्या करना है, ये सारी ऑटोमेशन हम्म। की प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास ईमेल्स के लिए हम्म। कंटेंट रेडी रहना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है जो 2-3 मेल्स को, और उसको ही हमको घुमा फिरा के उसको पहुंचाना है। ओपन करता है या नहीं करता है तो क्या करना है एक्शन। ये राइट। सारा ऑटोमेशन का प्रोसेस आप जो है अपने एंड से करके रख सकते हो। और यही ऑटोमेशन का प्रोसेस आप हर किसी ग्रुप के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो। दिस रियली वर्क्स, अच्छा वर्क करता है ये सब सिस्टम। हाँ, बताया। हाँ ओके सर, हाँ थैंक यू, बस ये हाँ पूछना था। हाँ हाँ। आप इसका ऑटोमेशन प्रोसेस का यूज़ करके देखो, अच्छा रहेगा। हाँ, लाइक किया है, बट हम्म स्टिल मेरे को वही एक चीज था जो मुझे कंफर्म करना था आपसे, बाकी कुछ ओके नहीं। ओके। ओके यस। गाइस, तो सुनो अब क्या है। जिन लोगों ने बीच में बैच ज्वाइन किया था ना, वो लोग अब ट्यूसडे से न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके। और ऐसा नहीं है कि हमारा आपका हिसाब खत्म हो रहा है अब। 1 मंथ की जो इंटर्नशिप मैंने प्रॉमिस की थी आपको, वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। तो कैसे होगा, आपने जो सीखा है अभी तक जो कोर्स में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वीडियोस देख के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोग तो बिगिनर हो, राइट। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। मतलब इंटर्नशिप में ना आपको इसी बेसिस पे सब टास्क दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल गूगल एड्स का कैंपेन सेटअप करने बोलेंगे, फिर एसईओ का कीवर्ड रिसर्च करने बोलेंगे। तो क्या होगा, आप वीडियो से फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे, फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये मैंने किया है, ये ऐसा आउटपुट आया है, ये सही है या गलत है। ओके, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मतलब कोर्स का कुछ तो वैल्यू या वर्थ आपको फील होगा कि मैंने कोर्स किया है एकेडमी से और मुझे आ रहा है। ओके, तो इस 2 महीने में जितना हो सकता था उतना तो हम लोगों ने किया ही अभी। ओके,
बट अब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है. अब सीखने का टाइम खत्म हो गया है. अब प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करना है आपको ट्यूसडे से. ओके. और रही बात पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन की, फिर कंटेंट मार्केटिंग के और ट्विटर मार्केटिंग के, तो उसका सेशन हम बीच में अरेंज करेंगे. और आप सबको इनवाइट करूंगा मैं, जूम लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, फिर आप आ जाना. ओके. एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क सनी? टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअपचे ग्रुप असेच असू देत. येस येस 100% नवीन नवीन बॅच चे पण लिंक याच्यावर शेअर करत जा. जेव्हा म्हणजे फ्री टाइम असेल तर आम्ही पण अटेंड करत जाऊ. नक्की ते नक्की. रिवाइज पण होईल. येस 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 नक्की. ग्रुप आता असं फुल नको करायला, असंच नाही राहू नाही दे. नाही. हो हो येस येस. आणि पीपीटी कधी तयार सगळं. जसं पीडीएफ करायची आहे ना प्रणय, उद्या परवा मध्ये आपण पीडीएफ करून टाकू काय? हो 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 आपलं चालेल. पेंडिंग आहे काम, आपल्या क्लायंटच्या कामाच्या नादात ते राहून गेले. राहून गेला. करून टाकू आणि सगळ्यांना हे करूया, ओके. सेंड करूया. ओके. चालेल चालेल. सनी काय म्हणतोय? नाही चांगलं चाललंय. टास्क तेवढं कम्प्लीट कर काय. ट्युजडे पासून इंटर्नशिप फ्लेक्झिबल टायमिंग असेल, कारण का तुम्हाला सगळ्यांना जॉब किंवा तुमचं काम वगैरे असतील. तो टायमिंगचं काय नाही, फक्त टास्क तेवढं कम्प्लीट करा. त्यामुळे होईल काय, तुमची प्रॅक्टिस होईल आणि डिजिटल मार्केटिंग शिकल्यासारखं वाटेल. कारण का हे फक्त थेअरी नाही आहे ना. किती पण अशी व्हिडिओज बघितले, किती काय केलं तरी असं जोवर आपण एक्झिक्युशन करत नाही तोवर समजत नाही आपल्याला काय. ओके. हो हो बरोबर. तर तुम्हाला लाईव्ह चालेल. कॅम्पेनची किंवा एक सॅम्पल टास्क दिला जातील, ते करून दाखवा. रिव्ह्यू करायला आपल्याकडे टीम आहे, दीपक सर आहेत, सगळे बघून आम्ही रिव्ह्यू करू आणि तुम्हाला प्रॉपर फीडबॅक देऊ की कुठे चुकतंय, काय करायला पाहिजे. यानं होईल काय, जर तुम्ही डिजिटल मार्केटिंगच्या जॉब इंटरव्ह्यू साठी गेला ना तर पुढे फायदा होईल तुम्हाला. ओके. ओके सर. परफेक्ट देन. चलो फिर बाय. ओके दिन बाय एव्हरीबडी. बाय सर. आणि काही प्रॉब्लेम असला की मला कॉन्टॅक्ट करू शकता तुम्ही एनी टाइम. हो 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 चालेल. येस 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 ओके एनी टाइम. ओके देन बाय, गुड नाईट. चला सर Bye. बाय. गुड नाईट. थँक्यू. बाय बाय वेलकम.